न्यूक्लियर बम से 24 गुना खतरनाक धरती की ओर आते एस्टेरॉयड से नासा ने सैंपल कैसे लिया? 7 साल पहले एक स्पेसक्राफ्ट में एक एस्टेरॉयड पर कैप्सूल भेजा था। अब ये कैप्सूल 24 सितंबर 2023 को एस्टेरॉयड बेनू बी से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आ चुकी है। इस मिशन का नाम OSIRIS रेक्स है। लेकिन नासा का ये मिशन क्या था? एस्टेरॉयड से सैंपल क्यों लाया गया? एस्टेरॉयड का अध्ययन क्यों जरूरी है? इससे क्या क्या हासिल होगा, सब कुछ समझते हैं। इस मिशन को 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था ताकि ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसी कैप्सूल को भेजा जाए जो एस्टेरॉयड बेनू की सतह से सैंपल धरती पर ला सके। इसके जरिए एस्टेरॉयड बेनू की जानकारी निकाली जाएगी जो कई सालों बाद धरती से टकरा सकता है। इसके जरिए सूरज और ग्रहों की जानकारियां भी मिल सकती हैं और ये भी पता चल सकता है कि ये सब कैसे बने। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बेनू एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट स्थित है और इसे नासा द्वारा बहुत ध्यान से अध्ययन किया जा रहा है। इसकी खोज 1999 में हुई थी और यह 2016 में नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन का लक्ष्य बना। आकार और संरचना: बेनू का व्यास लगभग 500 मीटर है और इसका आकार एक गोल पत्थर की तरह है। यह एक रूढ़िवादी क्षुद्र ग्रह है, जिसका मतलब है कि इसकी सतह पर धूल और पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एस्टेरॉयड बेनू 4.5 अरब साल पुराना हो सकता है। अंदर से ये 20-40% खोखला है। बेनू पृथ्वी के करीब है और इसके एक बार पृथ्वी के साथ टकराने की संभावना भी है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसके टकराने की संभावना बहुत कम है। बेनू को अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में क्षुद्र ग्रहों की भूमिका क्या थी। एस्टेरॉयड बेनू अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 510 मीटर चौड़ा है। बेनू पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर है। अरबों साल पुराना एस्टेरॉयड बेनू में अब तक ज़्यादा बदलाव नहीं आए, यानी जब से ये बना है तब से वैसा ही है। इसलिए इसके जरिए ग्रह कैसे बने ये पता लगाया जा सकता है। बेनू के नमूनों का अध्ययन करने से हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और सौर मंडल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। एस्टेरॉयड बेनू अगर पृथ्वी से टकराता है तो ये धरती का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसमें 12,000 मेगाटन ऊर्जा है, यानी न्यूक्लियर हथियार की तुलना में 24 गुना ज़्यादा खतरनाक। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एस्टेरॉयड 22वीं या 23वीं सदी के दौरान पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा के मिशन को कैसे मिली सफलता, क्या चुनौती रही? एस्टेरॉयड बेनू से सैंपल लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में भेजी गई कैप्सूल को वापस लाने का अलग तरीका अपनाया गया। दरअसल पृथ्वी पर कैप्सूल को स्पेसक्राफ्ट नहीं लाया, बल्कि स्पेसक्राफ्ट ने ऊपर से कैप्सूल को नीचे धरती पर फेंका है। स्पेसक्राफ्ट ने इस कैप्सूल को नीचे ड्रॉप किया। इसे अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में सफलतापूर्वक ड्रॉप किया गया है। नासा के लिए इसे ड्रॉप करना ही सबसे बड़ी चुनौती रही। इसे स्पेस में से ही ड्रॉप किया गया है। इसके बाद इसे लैब में लाकर इसकी जांच की जा रही है।